दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी रानी नगर की है, जहां एक ऐसा घर है जो 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। क्या आप कभी सोच सकते हो कि एक घर इतना श्रापित हो सकता है कि लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं? आज की कहानी उसी घर के बारे में है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस कहानी को जरूर सुनना, क्योंकि ये आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी शुरू होती है अर्ली 2000 के दशक में, जब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर से रानी नगर शिफ्ट होता है। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और ये फैमिली सोचती थी कि 2-3 साल यहां रहकर नए घर में सुकून से रहेगी, जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली के फ्यूचर्स प्लान्स रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा और एक बड़ा सा घर बनवाना शुरू किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो मिट्टी और रेत इस घर के फाउंडेशन में इस्तेमाल हुई थी, उसके साथ एक ऐसी चीज जुड़ी है जो इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई गिट्टी और रेत एक ऐसी जमीन से ली गई थी जो एक शमशान के पास थी, और जब वहां से रेत ली गई तो कुछ मिट्टी शमशान के अंदर से भी आ गई थी। जब घर बन गया तो फैमिली ने खुशी खुशी उसमें शिफ्ट किया, लेकिन पहले दिन से ही कुछ अजीब होने लगा। घर की छत से रात को घंटी बजने की आवाजें आती थी और उनके घर के कोनों में परछाइयां दिखाई देती थी जो पल भर में गायब हो जाती थी। बिजनेसमैन की वाइफ को लगता था कि ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उन्हें लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक रात जब उनका पति बेंगलोर काम से गया था, उस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो बेड का पोजीशन बदला हुआ था और रात भर उन्होंने घर के दूसरे कमरों से आवाजें सुनी, जैसे कोई लोग उनके बारे में बात कर रहे हों, उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हों। जैसे ही वो उस कमरे में जाती जहां से आवाज आ रही थी, कमरा बिल्कुल खाली होता था। दिन ब दिन वो और ज्यादा डरने लगी। आखिरकार एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिन के लिए एक रेंटल हाउस में शिफ्ट कर जाएंगी, ताकि ये सब चीजें उन्हें थोड़ा समझ आ सके। उन्होंने अपने पति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान बिजनेस से हटे। रेंटल हाउस के लिए उन्होंने पैकिंग शुरू की और वहां रहने लगी। उसी दिन शाम को उसने अपने पड़ोसी से कहा कि वो उनके बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें घर से कुछ जरूरी चीजें लेनी थी। लेकिन उस शाम जो हुआ, उसने पूरे रानी नगर को हिलाकर रख दिया। वो कभी वापस नहीं आई। पड़ोसी को चिंता होने लगी। जब काफी देर बाद भी वो घर से नहीं आई, तो पड़ोसी ने तुरंत उनके पति को फोन किया और सब बताया। बिजनेसमैन ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ लोग इकट्ठा करके घर जाकर देखो। जब सब लोग घर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक औरत पंखे से लटकी हुई थी। सबका खून जम गया। कौन था जो उसका इतना बड़ा दुश्मन था? किसने इसको इस हालत में पहुंचाया? उसके पति ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ शहर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं आया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो लोग उस घर में शिफ्ट होने आए, वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाए। कुछ लोगों की तो वहां मौत भी हो गई। 22 साल बाद भी लोग कहते हैं कि उस घर में रात को एक औरत की चीखें सुनाई देती है। लोग वहां से गुजरते वक्त अपने बच्चों को संभाल कर रखते हैं। अमावस की रात को तो कोई उस रास्ते से गुजरता भी नहीं। यह घटना पुणे शहर की थी, और जिन्होंने हमें इस कहानी को भेजा था, उन्होंने अपना नाम और ये घटना जिस नगर में हुई थी उसका नाम भी बताने से इनकार किया। तो मैंने रेफरेंस के लिए उस नगर का नाम रानी नगर बताया है। लेकिन एक बात तय है, इस घर से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर कई सारी रियल हॉरर स्टोरीज अपलोड करता हूँ, तो अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।